निंगे खेल माला घर की दगारे गागे समाज में हम लोग का सबसे पहले तो रीति रिवाज ही होता है, तो हम लोग अपना पढ़ाई के साथ साथ में जो अपना संस्कृति कला को दिखाते हुए ले जा रहे हैं। बच्चों को हम एक मंच प्रदान करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, लिटरेरी इवेंट हो गए या फिर थिएट्रिकल इवेंट हो गए, फोटोग्राफी से रिलेटेड इवेंट हो गए या मंचीय कार्यक्रम हो गए, वोकल और सोलो डांसिंग हो गई या म्यूजिकल इवेंट हो गए, सभी प्रकार के इवेंट्स करते हैं। जब किसी बच्चे की, विद्यार्थी की विकास की बात होती है तो सबसे पहला योगदान उसके माता पिता का होता है, लेकिन उसके बाद जब उनके विकास की बात आती है, उसके संपूर्ण डेवलपमेंट की बात आती है, तो उनके स्कूल के, उनके टीचरों का सबसे बड़ा अहम योगदान होता है। इसी योगदान को देने के लिए यहाँ पे युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है और आज हम उपस्थित हैं रांची के मरवाड़ी महाविद्यालय में। आइए यहाँ पे युवा महोत्सव के बारे में जानते हैं, यहाँ से परिचय देते हैं और यहाँ पे के प्रिंसिपल हैं जो स्टूडेंट इस युवा महोत्सव पे भाग ले रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो जोहार हमारे लोकतंत्र 19 चैनल पे, और आज जो इंद्रधनुष युवा महोत्सव जो आयोजन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे महाविद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं और उन प्रतिभाओं को बाहर निखारना ही हम प्रशासन का, महाविद्यालय प्रशासन का एक दायित्व होता है। इसी के तहत प्रत्येक वर्ष हम लोग दिसंबर में ही युवा महोत्सव का आयोजन करते हैं और हमने मारवाड़ी महाविद्यालय के युवा महोत्सव को नाम दिया है इंद्रधनुष। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जीवन में हमारे विभिन्न प्रकार के रंग हैं, उन रंगों को निखारना ही हमारा उद्देश्य है। बच्चों को हम एक मंच प्रदान करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, लिटरेरी इवेंट हो गए या फिर थिएट्रिकल इवेंट हो गए, फोटोग्राफी से रिलेटेड इवेंट हो गए या मंचीय कार्यक्रम हो गए, वोकल और सोलो डांसिंग हो गई या म्यूजिकल इवेंट हो गए, सभी प्रकार के इवेंट्स करते हैं। उसी के तहत ये आयोजन मारवाड़ी महाविद्यालय में 20, 21 और 22 दिसंबर को आयोजित हो रहा है। सर, आज जो खास होने वाला वो खासियत के बारे में बताइए। कल के जो इवेंट्स थे वो अधिकतर इवेंट्स हमारे क्विज से रिलेटेड थे या पेंटिंग और पोस्टर मेकिंग, मेहंदी, इस तरह के इवेंट्स थे। आज के मुख्य इवेंट्स जो हैं वो मंचीय कार्यक्रम हैं जिसमें डांस के विभिन्न प्रकार, क्लासिकल होंगे, वोकल होंगे, क्लासिकल के साथ साथ में जो हमारे पास में ट्राइबल डांसेज होते हैं, उसके बाद गायन प्रतियोगिता जिसमें वोकल में डिफरेंट टाइप की गायन प्रतियोगिता होगी या वाद्य यंत्र की प्रतियोगिताएं, सभी मंचीय कार्यक्रम आज आयोजित होंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमारे ऑडिटोरियम में पूरा माहौल जो है वो झूमता हुआ माहौल बच्चों को देखेंगे आप दिखेगा, और ये सारे कार्यक्रम आज आयोजित होंगे। सर, एक चीज़ और कि यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी से हो रहे थे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो यहाँ पे स्टूडेंट है सारे, कोई अभी लगभग यूथ हो चुके हैं, 18 वर्ष से उम्र हो चुकी है और अभी चुनाव का माहौल बन रहा है, तो आप उन लोग के लिए क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि पढ़ाई तो एक ठीक है, आप ये इस तरीके का प्रोग्राम भी एक मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान होता है कि लोकतंत्र में हम अपना कैसे योगदान देते, तो वो लोग आप लोग कैसे पहल कर रहे हैं उस पर? देखिए, इस बार आपको पता होना चाहिए कि विगत दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत @ 2047 मिशन को लॉन्च किया और ये हमारा कर्तव्य है, मारवाड़ी महाविद्यालय का ये कर्तव्य है कि हम सभी बच्चों तक ये जो मिशन है हमारा कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक, उस मिशन को बच्चों तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। उसी में उनका चुनाव उनको कैसे करना है, देश की प्रगति में भागीदारी कैसे निभानी है या देश कैसे प्रगति करेगा उसमें आइडियाज़ उनका कैसे देना है, सभी की बातें उस पर करते हैं हम लोग। और बीच बीच में चुनाव के लोग आते हैं चुनाव आयोग से हमारे पास, और हम बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं
कि आप अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे। वो अलग कार्यक्रम होता है जो साल भर चलता रहता है। मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी महाविद्यालय में होता है, वो लोग आते हैं। तो इस कार्यक्रम में मुख्यतः हमारा थीम जो है वो है विकसित भारत @ 2047। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, प्राचार्य, मारवाड़ी महाविद्यालय, रांची। अभी हमारे साथ जिन बच्चों ने इस युवा महोत्सव में भाग लिया है, अभी उन्हीं से बातचीत करते हैं। दादा जोहार। जोहार। कैसा लगा था? हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम लोग का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा। और एम जो समाज रही बहुत बेस रही और डंडी कथना दिन डंडी ही के और एक ना दिन तोकना ही के एम आदिम एका से एकदम अन्यम डंडी रही और अन्यम नलना दिम रही। और एम डंडी गुटी रही जो बहुत बेस लगी नाला गुठी गे और रिझ लगी अकम दाव लगे एम नाला गुठी गे। और एम समाज बहुत बेस लगी एंगन इंदा दाव लगे लगी कि इन कुरु समाज नुरादन और एंगन दाव लगे लगी। अच्छा, आप लोग इस परिसर पे इस प्रोग्राम पे भाग लिए कि जब आप लोग पढ़ाई भी कर रहे तो एक मानसिक विकास हो रहा है, आप लोग संस्कृति को भी ले करके चल रहे, तो जब आप लोग समाज पे आएंगे तो किस तरीके से संदेश देंगे लोगों को? जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाई के साथ में अपना संस्कृति, हम लोग का पूरा समाज में हम लोग का सबसे पहले तो रीति रिवाज ही होता है। तो हम लोग अपना पढ़ाई के साथ साथ में जो अपना संस्कृति कला को दिखाते हुए ले जा रहे हैं। तो अगला भी हम लोग का जो नृत्य को देख के अगला भी सीखे और इसी तरह से कुरुक समाज को बढ़ाए। अब नगड़ा और मांदा रहते और इनके साथ धाप ना हो तो अच्छा नहीं लगता। चलिए इन्हीं से एक संदेश के लेके इनसे एक गीत सुनते हैं। निंगा खेल माला घर की दगारे गागे अभी आप लोगों ने ये संस्कृति दिखाया, आप लोगों ने पढ़ाई कर रहे हैं, अभी चुनाव भी आने वाला है। आप लोग सारे दिख रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ज़्यादातर देखा जाता है कि ट्राइबल कम्युनिटी ही झारखंड पे रह के पिछड़ा हुआ है। तो आप लोग सारे कोई 18 वर्षीय हो चुके हैं, तो वोट के माध्यम से कैसे परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है। देखिए, हम लोग चाहते हैं ना कि कोई भी जीते, हम लोग किसी को वोट दे, कोई भी जीते, हम लोग को बस साथ दे, हम लोग का समाज को आगे बढ़ाने का काम, हम लोग तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग सपोर्ट करें तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? वही हम लोग से रिक्वेस्ट है ना कि हम लोग को सपोर्ट करें, हम लोग को आगे बढ़ाने का काम करें, वही हम लोग को रिक्वेस्ट है और हम लोग प्रार्थना करते हैं। हर नेता तो बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वोट आप लोग दे दीजिएगा, 5 साल उस सत्ता में रहेगा, सुनेगा नहीं तब क्या कीजिएगा? तो हम लोग कैसे जानेंगे? वही तो हम लोग विश्वास करके देते हैं वोट, हाँ ना, इसका दिल की बात तो नहीं जान रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं। हम लोग तो अभी बोल रहे हैं नेता लोग कि हम लोग वो कर देंगे तो हम लोग वोट दे देते हैं, इसका बाद में लोग कुछ नहीं करते, कैसे बोल सकते हैं? हम लोग का तो कुछ हाथ बात नहीं है जो हम लोग कर सकते हैं। जो तो है ये लोग देश चला रहा है, ये लोग चला रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? इसीलिए हम लोग तो वही रिक्वेस्ट है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को साथ दे और हम लोग को जो हम लोग का समाज है इसको हम लोग आगे बढ़ाने का कष्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग को हेल्प करें और मदद करें। तो यही कहना चाहते हैं वोटिंग के बारे में। पहले तो 1950 से इधर वोट का ये लागू हुआ है। पहले तो वोटिंग नहीं था, पहले हम लोग का पढ़ा सरकार चल रहा था। तो अगर हम लोग को वोट दे के इतना दिन हम लोग को गुमराह कर रहे हैं और मतलब वोट दे के भी हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आने वाला दिन में हम लोग वोट नहीं देंगे, पढ़ा सरकार चलाएंगे, हर जगह पढ़ा जागरूक करेंगे और पढ़ा को ही चलाएंगे।